हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी स्टोरी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे आप न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखेंगे और वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग के साथ इस स्टोरी को आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द ईगल। बॉय का अर्थ होता है लड़का, ईगल यानी कि बाज या गरुड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लड़का और बाज। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ बॉय यूज्ड टू गो हंटिंग विथ हिज बो एंड एरो। वंस का अर्थ होता है एक बार। यूज्ड टू का अर्थ होता है किया करता था। गो यानी जाना। हंटिंग, हंट का अर्थ होता है शिकार करना। विथ यानी साथ। बो का अर्थ होता है धनुष। एरो का अर्थ होता है तीर। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि वंस यानी एक बार, अ बॉय यूज्ड टू गो हंटिंग विथ हिज बो एंड एरो। एक लड़का शिकार पर जाया करता था अपने धनुष और तीर के साथ या अपने धनुष और तीर को लेकर। वन डे यानी एक दिन, he saw an eagle dropping a dead snake in its nest। वन डे यानी कि एक दिन। साव का अर्थ होता है देखा। सी यानी कि देखना। साव V2 है यानी पास्ट टेंस में है, तो इसका अर्थ हो गया देखा। ईगल यानी कि बाज। ड्रॉपिंग, ड्रॉप का अर्थ होता है गिराना। डेड यानी मरा हुआ। स्नेक का अर्थ होता है सांप। नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि वन डे यानी कि एक दिन, ही saw an eagle, उसने एक बाज को देखा, उसने एक गरुड़ को देखा। dropping a dead snake in its nest, जो कि अपने घोंसले में एक मरा हुआ सांप रख रहा था या गिरा रहा था। Then it flew away, flew away यानी उड़ गया। तो फिर उसके बाद यह उड़ गया। कौन उड़ गया? बाज। The boy approached the nest and saw an eagle in it। Approached यानी कि समीप गया। नेस्ट यानी कि घोंसला। saw यानी कि देखा। फिर क्या हुआ कि the boy approached the nest यानी कि लड़का घोंसले के समीप गया and saw an eaglet in it। इगलेट यानी कि बाज के बच्चे को इगलेट कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि लड़का घोंसले के समीप गया और उसने घोंसले में एक बाज के बच्चे को देखा। टू हिज सरप्राइज द स्नेक स्टिर्ड। सरप्राइज यानी आश्चर्य। स्टिर्ड का अर्थ होता है हिलना। स्टिर्ड यानी हिला। तो फिर क्या हुआ? टू हिज सरप्राइज यानी कि उसे आश्चर्य हुआ। द स्नेक स्टिर्ड, सांप हिल रहा था। इट वॉज स्टिल अलाइव। स्टिल यानी अभी भी। अलाइव यानी जीवित। तो यह अभी भी जीवित था। द स्नेक सॉ द इगलेट एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक इट। अबाउट का अर्थ होता है लगभग। स्ट्राइक यानी कि हमला करना। तो फिर क्या हुआ? द स्नेक सॉ द इगलेट, सांप ने इगलेट को यानी बाज के बच्चे को देखा। एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक इट, और उसे लगभग हमला करने ही वाला था। बट द बॉय किल्ड इट। किल्ड यानी मारा, लेकिन लड़के ने इसे मार दिया।
किसे मार दिया? सांप को। Because he had saved its life, he decided to keep the eaglet. Because का अर्थ होता है क्योंकि, saved यानी बचाया, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, कीप का अर्थ होता है पास रखना। तो फिर क्या हुआ कि बिकॉज ही हैड सेव्ड इट्स लाइफ, क्योंकि उसने इसकी ज़िंदगी या इसका जीवन बचाया था। ही डिसाइडेड टू कीप द इगलेट, उसने इगलेट को यानी बाज के बच्चे को पास रखने का निर्णय किया। सो ही पिक्ड इट एंड हेडेड फॉर होम। पिक्ड यानी कि उठाया, हेडेड फॉर होम यानी घर की ओर चल दिया। सो का अर्थ होता है इसलिए। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि इसलिए ही पिक्ड इट, उसने इसे उठाया, एंड हेडेड फॉर होम और घर की ओर चल दिया। सडनली द ईगल केम देयर, सडनली यानी अचानक। तो फिर क्या हुआ कि अचानक ही द ईगल केम देयर, बाज वहाँ आ गया, केम यानी आया। इट क्राइड, क्राइड यानी चिल्लाना या रोना। तो इट क्राइड यानी वह चिल्लाया, वह रोया। वाई डू यू टेक माई चाइल्ड फ्रॉम मी, और इसने चिल्लाकर कहा, बाज ने कहा, वाई डू यू टेक माई चाइल्ड फ्रॉम मी, कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे क्यों ले जा रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, बिकॉज आई सेव्ड योर चाइल्ड फ्रॉम द स्नेक दैट यू डिड नॉट किल। अब उस लड़के ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बिकॉज आई सेव्ड योर चाइल्ड, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया, फ्रॉम द स्नेक, किससे बचाया? सांप से, दैट यू डिड नॉट किल, जिसको कि तुमने नहीं मारा था। द डिस्परेट ईगल क्राइड, गिव मी बैक माई चाइल्ड एंड आई विल हेल्प यू टू हंट। डिस्परेट का अर्थ होता है निराश, गिव यानी देना, बैक यानी वापस, चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा, हेल्प यानी मदद करना, हंट का अर्थ होता है शिकार। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि द डिस्परेट ईगल क्राइड, अब निराश बाज रोया और रोकर उसने कहा, गिव मी बैक माई चाइल्ड, कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, एंड आई विल हेल्प यू टू हंट, और मैं तुम्हारी शिकार करने में मदद करूँगा। द बॉय अग्रीड, अग्रीड यानी सहमत हुआ। तो वह लड़का सहमत हो गया। फ्रॉम दैट डे ऑन द ईगल वुड फ्लाई एंड टेल द बॉय वेयर टू फाइंड द बेस्ट प्रे। प्रे का अर्थ होता है शिकार। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन के बाद से, फ्लाई यानी उड़ना, टेल यानी कहना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, द ईगल वुड फ्लाई यानी कि बाज उड़ता, एंड टेल द बॉय और लड़के को बताता, वेयर टू फाइंड द बेस्ट प्रे, कि सबसे अच्छा शिकार कहाँ मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज हेल्पिंग समवन इज ऑलवेज फेथफुल। हेल्पिंग, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, समवन यानी किसी, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, फ्रूटफुल यानी फलदायी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हेल्पिंग समवन इज ऑलवेज फ्रूटफुल, यानी किसी की मदद करना हमेशा ही फलदायी होता है। So it was the story. Hope you have enjoyed the story and you have learned many words meaning from this story. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।